नमस्कार। दोपहर के 3 से थोड़ा ज्यादा वक्त हो गुजर गया है और हम स्पेशल ब्रॉडकास्ट के साथ इंडिया डिबेट के साथ हम हाजिर हैं, आशुतोष पाठक। दोस्तों, ऐसा लगता है कि व्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता मतांध होती जा रही है। लोग एक तरफ परेशान हैं, लेकिन नेता और सिस्टम अपने मद में चूर है। सॉल्यूशन की दिशा में कोई कुछ करना नहीं चाहता। हमने अदालत लगा ली, हमारा काम चल रहा है, हमारा अभियान चल रहा है, लेकिन जिन्हें करना है, जिन्हें पैसे देने हैं, वो बहानेबाजी में बहानेबाजी उनकी लगातार अनवरत बहानेबाजी चल रही है। जिस जिस जगह में जाता हूं, जिस शहर में जाता हूं, उस शहर में मुझे सहारा के निवेशक व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं। उनकी पीड़ा सुन करके सिर्फ और सिर्फ उनसे यही आग्रह करते हैं कि हम आपकी बात को उठाना बंद नहीं करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सत्ता, यह सिस्टम, वो प्रबंधन सबके सब मौन है। उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इस जुगत में है कि कैसे इस मुद्दे से अपने आप को अलग कर लिया जाए। अब तो जो लोग हमें बता रहे हैं, जो निवेशक हमें बता रहे हैं, या जो सहारा के साथ अभी काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो जो बता रहे हैं, उनकी बात सुन करके तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं। ये देश राम भरोसे चल रहा है। मैं पिछले दिनों मुंबई में था। वहां कुछ निवेशक हमसे मिलने के लिए आए। फिर मैं नागपुर में था। वहां कुछ निवेशक हमसे मिलने के लिए आए और सबके सब यही कह रहे थे कि साहब, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो हमारी आवाज बन रहे हैं, लेकिन यह सिस्टम क्यों नहीं सुन रहा है। मैंने सिर्फ यही कहा कि हम आपकी आवाज उठाते ही रहेंगे, क्योंकि आपको न्याय दिलाना हमने ये अब शपथ ले लिया है। मित्रों, दिशा और सुशांत के मामले में हमारे जनता की अदालत का मामला अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और जो सहारा का मुद्दा हमने उठाया है, उस मुद्दे को भी हम उस पड़ाव पर ले जाना चाह रहे हैं जहां से निवेशकों को कुछ राहत मिले। और उसकी वानगी यह है कि सत्ता में एक प्रकार से भगदड़ मची हुई है कि साहब, ये जो बात अभी लोग कह रहे हैं कि निवेशकों का पैसा कैसे लौटेगा, कोई ऐसी चाल तो नहीं है कि लोग आदित्य ठाकरे की तरह, यहां भी कोई वर्ग ऐसा तो नहीं है जो भागने की फिराक में है, अदालत को मैनेज करने की फिराक में है, पॉलिटिकल पार्टियों को मैनेज करने की फिराक में है, प्रशासन को मैनेज करने की फिराक में है। कहां कहां क्या क्या हो रहा है। अभी यह जानकारी मिली है कि झारखंड में अदालत ने कुछ निर्देश दिए हैं। देश के अन्य हिस्सों में अदालतों में लोग जा रहे हैं, उनसे कुछ रिलीफ चाहते हैं, लेकिन सहारा प्रबंधन के जितने लोग हैं, वो जो ऑफिस हुआ करता था सहारा का, उसको छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। उनकी गलती क्या है, ये भी आज बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सहारा के निवेशकों की पीड़ा अब असहनीय हो गई है, असहनीय हो गई है। और इस असहनीय पीड़ा का प्रकटीकरण अब कहां होगा, यह आज निवेशक बताएंगे। इसका प्रकटीकरण अब सड़कों पर होगा और उसकी तारीख अब आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आ रही है। मित्रों,
आज हमारे साथ सहारा के कुछ निवेशक हैं जो सहारा के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वागत करते हैं अभयदेव शुक्ला जी आपका, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नौशाद अली भाई का आपका भी स्वागत है। संजीत मोदी जी का आपका भी स्वागत है। और भी निवेशक हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा कमिटमेंट है, हमारा वायदा है आपसे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आपकी समस्या का समाधान हो ना जाए। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं जिस जिस शहर जा रहा हूं वहां निवेशक बंधु ढूंढ ढूंढ करके, पता करके हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। और इसलिए मैं उनको बार बार कहता हूं कि आप कभी मत सोचिएगा कि आपका ये साथी आपका साथ छोड़ देगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान दे दी है, आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे हैं, मैं उनको देख के आ रहा हूं, ऐसे परिवारों से मिल के आ रहा हूं। वो लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे कहते हैं कि मेरे घर आइए, मेरी हालत देखिए। मेरे पास वीडियो भी हैं उन परिवारों के, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, यह हमारी मजबूरी है। मैं अब ये कोशिश कर रहा हूं कि निवेशक के परिवारों में जाऊं, वहां उनसे बात करूं, और मैं स्टूडियो से बाहर निकल करके उनके घर तक जा रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं और पूरा डेटा तैयार कर रहा हूं। और उस पूरे डेटा के साथ जो अगली जो जन अदालत लगेगी, उस अदालत में इस पूरे डेटा को आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमारे निवेशक बंधु, जब मैं उनके साथ बात नहीं करता हूं तो शायद उनको लगता है कि आशुतोष भाई ने साथ छोड़ दिया। तो मैं हर एक समय अंतराल पर मैं आपसे बात करने के लिए आ जाता हूं कि आप बिल्कुल मत समझिएगा कि मैंने आपके मुद्दे को छोड़ा है। जो पिछली बातचीत में जो बात रह गई थी, वो नौशाद भाई शुरू करेंगे, अभय जी शुरू करेंगे, या मोदी जी शुरू करेंगे? नौशाद भाई शुरू कीजिए आप। ये जो अभी जानकारी आई है कि झारखंड में कुछ मुकदमे हुए हैं, वो क्या मुकदमा था, क्या उसके बारे में कुछ अपडेट देंगे? जी बिल्कुल भैया, झारखंड में माफी चाहता हूं आप सभी को नमस्कार, और लाइव में जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और उनका भी स्वागत है। एक आपकी तरफ से बहुत बड़ी मुहिम जो ये चल रही है, और इसके लिए भी आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको भी प्रणाम, और जितने साथी लाइव में जुड़े हैं उनको भी प्रणाम। आशुतोष जी, जो कोर्ट से आदेश हुआ है झारखंड में, धनबाद कोर्ट में 100 कुछ लोगों ने एक मामला दर्ज करा रखा था, उस मामले को लेकर आदेश आया है और सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय वगैरह वगैरह को उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है। और यही पूरा मामला था जो भुगतान देने का और सहारा क्यू को अपने कन्वर्ट करने का वगैरह वगैरह पूरा मामला था। और इस पे जो विस्तार से जो जानकारी देंगे वो हमारे कुशवाहा जी देंगे, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस भारती के जनार्दन मिश्रा जी, उनकी ही जो उन्होंने ही केस दर्ज किया था। और दूसरी चीज, ये तो हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, हमारे महासचिव आएंगे, कुशवाहा जी इस पे चर्चा करेंगे। और मैं तो दूसरी बात रखना चाहता था आशुतोष भाई, अगर आपसे परमिशन है तो मैं रख लूं? जी बिल्कुल रखिए मनोज।